वेलकम बैक। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो अब बारी है हमारे फाइनल चैप्टर की। चैप्टर नंबर 12 ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक क्विक रिवीजन लेते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहली चीज, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको हमें एक्सप्लॉयटेशन से बचा के रखना है। ठीक है। सो इट मीन्स टू एस्केप कंज्यूमर्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड फ्रॉम द सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेलर्स की जितनी भी माल प्रैक्टिसेस हैं, एक्सप्लॉयटेशन से, उससे हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। दिस इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है। अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उसमें एक एक्ट आया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं, हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग सब चीजें पढ़नी, अमेंड हो जाते हैं एक्ट्स। ठीक है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास कंज्यूमर कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग हम किस किस को कंज्यूमर कंसीडर कर सकते हैं। तो कंज्यूमर इज वन दैट बाइज गुड्स फॉर द कंजम्पशन एंड नॉट फॉर रीसेल और कमर्शियल पर्पस। ठीक है। जो पर्सन कंजम्पशन के लिए गुड्स खरीद रहा है, रीसेल के लिए नहीं, उसको हम कंज्यूमर मानेंगे। ठीक है। द कंज्यूमर ऑल्सो हायर सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, सर्विस भी ले सकता है। कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? कंज्यूमर। अच्छा, पहले इससे समझिए, चलो कंज्यूमर राइट्स क्या क्या है, एक कंज्यूमर के पास क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं। तो 6 राइट्स हैं। सबसे पहले राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, मतलब कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, एजुकेट खुद को कर सकता है। राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब कि अगर कुछ भी कंप्लेंट निकलती है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट सही नहीं निकलता, तो उस केस में कंज्यूमर के पास राइट है कि वो उसके खिलाफ एक्शन लेके बेसिकली उसको कंपनसेशन मिल सकता है, उसको सॉल्यूशन मिल सकता है अपनी प्रॉब्लम का। राइट टू बी हर्ड का मतलब कि कंप्लेंट फाइल करने का अधिकार है कंज्यूमर के पास, कुछ भी अगर ऊपर नीच होता है। ठीक है। ऊंच नीच होती है अगर, तो राइट टू चूज प्रोडक्ट, जितने भी हो, कंज्यूमर के पास अधिकार है कि वो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से चूज कर सकता है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कि प्रोडक्ट पे आपको लेबलिंग प्रॉपर देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि प्रॉपर सब कुछ कंज्यूमर को पता रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एंड राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी यानी कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना हो आपने खराब पकड़ा दिया, है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कोई है, मशीन है कोई भी, और वो यूज करी और फिर उसमें से पता नहीं बम बम फूट गया, पता चले, ठीक है, कुछ शॉक हो जाए उससे, करंट वरंट आ रहा है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राइट टू सेफ्टी भी एक राइट होता है कंज्यूमर के पास। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, जिम्मेदारियां क्या क्या है कंज्यूमर की? तो जिम्मेदारियां ये है कि बी अवेयर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, आपको गुड्स और सर्विसेज को लेके अवेयर रहना है, पता होना चाहिए कि मार्केट में गुड्स हैं क्या। स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदने, ऐसे कुछ भी एरे गैरे गुड्स नहीं खरीदने, स्टैंडर्ड क्वालिटी के खरीदो। लर्न एसोसिएटेड रिस्क, उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या रिस्क हैं, कैसे यूज करना है वो समझना है। लेबल्स को केयरफुली पढ़ना। एक फेयर डील लेनी है। ऑप्टेन कैश मेमो, कैश मेमो यानी कि बिल। ठीक है। कुछ भी खरीदते हो तो उसका बिल जरूर लो। कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंज्यूमर सोसाइटीज आप बना सकते हैं। लीगल गुड्स ही खरीदें और एनवायरनमेंट को रिस्पेक्ट करें, ये क्या है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है। अब अगर कंज्यूमर को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, प्रोडक्ट सही से परफॉर्म नहीं कर पाता, तो कंप्लेंट कौन कर सकता है? कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है अगेंस्ट द प्रोडक्ट? तो वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स को प्रॉब्लम हुई है तो उनके बिहाफ पे कोई एक या दो कंज्यूमर केस फाइल कर सकते हैं। एक कंज्यूमर भी कर सकता है। ठीक है। कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है तो वो भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। गवर्नमेंट कंप्लेंट कर सकती है। और लीगल हेयर ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर की ही डेथ हो जाती है तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है, अगर कंप्लेंट करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा? तो सॉल्यूशन है रिमूव डिफेक्ट, या तो डिफेक्ट को रिमूव कर दिया जाएगा या रिप्लेस कर दिया जाएगा उस प्रोडक्ट को। रिफंड किया जा सकता है प्राइस को। कॉम्पनसेशन पे किया जा सकता है कि अगर प्रोडक्ट यूज करा कुछ कुछ और ब्लास्ट हो गया, कि आपने कोई फोन खरीदा और फोन यूज करते करते चार्जिंग हो रही थी और फोन ही फट गया, पता चले ब्लास्ट हो गया, तो उस पर जो भी कंपनसेशन है वो मिल जाएगा। डैमेजेस के लिए पे किया जा सकता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ही डिसकंटिन्यू कर दो, या डिसकंटिन्यू कर दो सेल ऑफ हैजार्डस प्रोडक्ट। ठीक है। हैजार्डस प्रोडक्ट को विड्रॉ ही कर दो मार्केट से, या फिर 5% आप पे कर दो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। तो ये कुछ कुछ रिलीफ्स हैं तो कंज्यूमर को मिल सकते हैं। ओके। अब कंज्यूमर को अगर फाइल करना है केस, तो उसके पास रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, कैसे हम केस फाइल कर सकते हैं? तो उसमें 3 फोरम है, 3 कमीशन है। पहला है डिस्ट्रिक्ट, दूसरा स्टेट, तीसरा नेशनल। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में ये अमाउंट पहले के इनको हटाओ यहाँ से,
डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली क्या होता है कि अगर अगर तो आपको कंप्लेंट करनी है 1 करोड़ से कम तक की, अप टू 1 करोड़, ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे। अगर 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का अमाउंट है, कंप्लेंट फाइल करनी है, तो स्टेट कमीशन में। और नेशनल में कब जाओगे? अगर 10 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है, तो उस केस में नेशनल कमीशन में आप अप्रोच करके कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, हमें क्यों हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन है, इसके लिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हैं और एब्सेंस ऑफ एसोसिएशंस, ऐसी कोई एसोसिएशंस नहीं है ज्यादा जो कंज्यूमर्स के हित के लिए काम करें, इसीलिए। और कंज्यूमर बहुत इग्नोरेंट है अबाउट द मार्केट, उसे पता ही नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो वहां पे भी आपको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है कंज्यूमर का प्रोटेक्शन? एक तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट ही बोलता है। मॉरल जस्टिफिकेशन है, आपको अगर एज अ कंपनी, एज अ फर्म, बिजनेस को सरवाइव करना है और मार्केट में, तो वो एक आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सोसाइटी की रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, और कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन आपको करना है फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छे रिलेशन बना के चलना है कंज्यूमर के संग, तो आपको कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, इसके बाद जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कंज्यूमर्स के लिए काम करती हैं, ये जो एनजीओज हैं, उनका क्या रोल है? तो वो क्या करते हैं? पब्लिक को एजुकेट करने का काम करते हैं, पब्लिश करते हैं पीरियोडिकल्स, कंडक्ट करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कि पहले प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग करेंगे, तब एक्चुअल में मार्केट में बेचेंगे। कस्टमर्स को एंकरेज किया जाता है टू प्रोटेस्ट, अगर कुछ भी गलत होता है उनके साथ तो। लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और कंप्लेंट फाइल करने में भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिए हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कॉमन कॉज दिल्ली, वॉइस दिल्ली, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल अहमदाबाद में, मुंबई ग्राहक पंचायत मुंबई, एंड CUTS जयपुर। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं जो हमें यहाँ पे बताए हैं। ओके। सो दिस इज द एंटायर चैप्टर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसमें मेन चीज 3 चीजें हैं: राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिट्रेसल एजेंसी। ठीक है। तो दिस इज इट, हम लोगों ने सारे ही 12 के 12 चैप्टर्स के माइंड मैप कवर कर लिए। आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चेक कर लो, आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। बाकी PYQs तो हम कर ही रहे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।